हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और आज हम आपको एक जानकारी साझा कर रहे हैं कि जो एसएससी जीडी का फॉर्म आपका डल गया है उसके दोस्तों आपके हिंदी का सिलेबस आज हम आपके साथ साझा करेंगे। और हिंदी की क्लासेस भी दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट होने वाली है ना। तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपकी आएगी, कुछ आपकी थ्योरेटिकल फॉर्म में भी आपकी क्लासेस आ जाएंगी। तो रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी फिलहाल, उसके बाद जस्ट थोड़े समय बाद दोस्तों आपको लाइव क्लास भी अवेलेबल हो जाएगी। तो जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको दे रखा है, अगर नहीं मिले तो आप दोस्तों ये एमसीसी क्लासेस ब्यावरा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ये आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करूँगा सबसे पहले हिंदी का सिलेबस है एसएससी जीडी का। तो एसएससी जीडी में जो सिलेबस पुराने पिछली बार जो पूछा गया उसी आधार पर यहाँ पे तय किया गया है। पहला है दोस्तों यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास, एक आध क्वेश्चन दोस्तों, टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, आप सब जानते हैं इस चीज़ को। तो हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्न यहाँ पे बनते हैं दोस्तों, है ना। एक एक क्वेश्चन वहाँ पे आपका बिल्कुल आना तय है। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता दूं, जैसे कि सूरदास के काव्य किस भाषा में है, छायावादी कवि कौन है दोस्तों, है ना, रसखान कौन थे, है ना, जगन्नाथ कौन थे, है ना, हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का सूत्रपात क्या है। तो इस प्रकार के जो साहित्य से संबंधित है या कोई कवि से संबंधित है, ये प्रश्न यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलते हैं। दूसरा दोस्तों भाषा, कौन सा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है हमारा भाषा वाला। भाषा वाले में समझना दोस्तों, जैसे बोली है, पूर्वी हिंदी कौन सी है, हिंदी खड़ी बोली है ना, या कौन सी भाषा है, हिंदी की उपबोलियाँ कौन सी है, स्वतंत्र भारत की राष्ट्र लिपि कौन सी है ना, भारत की भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो इस प्रकार के, है ना, प्राकृत, अपभ्रंश, है ना, इस प्रकार की, या फिर कौन सी दिशा में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये प्रश्न यहाँ पर भाषा से संबंधित प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर आता है देशज और विदेशज शब्द। ये आप अच्छे से भली भांति जानते हैं दोस्तों, जो देश में बोले जाते हैं, जैसे कि ठेस एक शब्द है, ठेस शब्द दोस्तों देशज है। तो ये देशज शब्द निम्न में से छांटने को आ जाएंगे आपके। या विदेशी शब्द जो बनते हैं दोस्तों, है ना, कोई सा भी, जैसे आईना हो गया दोस्तों, ये आईना विदेशी शब्द है, तो ये शब्द यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो देशज और विदेशज दोस्तों ये एक ही टॉपिक के अंतर्गत आ जाता है। मैंने और भी वीडियो बना रखे दोस्तों, आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट के, जो भी आपके चारों सब्जेक्ट आते हैं उन पर वीडियो बन चुके हैं। दूसरा आपका सिलेबस है, कट ऑफ है, ये सारी जानकारी मैं इस चैनल पर देता हूँ आपको, तो बिल्कुल आप विजिट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर तत्सम, जो संस्कृत से ऐसे के जैसे हमने हिंदी में ले लिए वो संस्कृत वाले शब्द, तद्भव शब्द दोस्तों जो छांटने के लिए आते हैं कि निम्न में से तत्सम कौन सा है, या निम्न में से दोस्तों तद्भव कौन सा है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर है दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय, ये एक ही चैप्टर बोला जाता है इनको, उपसर्ग और प्रत्यय को, है ना। उपसर्ग यानी कि दोस्तों जो शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, और प्रत्यय दोस्तों जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, है ना। दो उपसर्ग का कौन सा है, कोई सा भी इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अंत में कौन सा शब्द इसमें जुड़ रहा है, या स्टार्टिंग में कौन सा है। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। तो इन चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना है। अभी सिर्फ सिलेबस है, मैं बुक भी आपको बता दूंगा। अगला है दोस्तों वर्ण विचार। कौन सा चैप्टर आता है दोस्तों, वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में क्या होता है, जैसे दोस्तों आपका अनाराम है ना, ये अपन कह सकते हैं अपने स्वर जो है, व्यंजन जो है, निम्न में से कौन सा व्यंजन है, कौन सा स्वर्ग है, दीर्घ स्वर कौन सा है, या निम्न में से वर्णमाला में से ये शब्द कौन सा है, नासिक शब्द कौन सा है, दंत कौन सा है, इस प्रकार के शब्द, ये चीज़ें आती हैं हमारे वर्ण विचार में। ठीक है, इसी के बाद दोस्तों हमारा अगला चैप्टर आता है जिसका नाम है शब्द शक्ति। क्या नाम है दोस्तों, शब्द शक्ति। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि दो दो तीन तीन क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पिछली बार पूछे गए एग्जाम में, है ना। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई सा भी एक शब्द दे देंगे, जैसे कि भैया कोई सा भी मान लो, यह पुस्तक अभी छपी है ना, इसमें एक अंडरलाइन कर ली, आपसे पूछा जाएगा एक सर्वनाम कौन सा है ना, विशेषण कौन सी चीज़ है इसमें से, है ना, या फिर कोई उत्तम पुरुष कौन सा है ना। मतलब कंबाइन है, जैसे देश शब्द, विदेशी शब्द जो है, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, संज्ञा सर्वनाम, ये सब मिक्सिंग होता है, ये शब्द शक्ति होता है हमारा। ठीक है, फिर आता है शब्द विचार, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। फिर है शब्द युग्म। शब्द युग्म में दोस्तों दो शब्द दे देते हैं। अब किस प्रकार के देते हैं दोस्तों, दो शब्द दे दिए, मान लो कोई से भी दो, मतलब एक जैसे शब्द रहते हैं, मतलब अलग अलग उनका मीनिंग आपको देखना रहता है। जैसे कि दे दिया और
और एक शब्द दे दिया और, जिसमें इसमें एक मात्रा है, इसमें दो मात्रा है यहाँ पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं जिनको हम शुद्ध युग्म बोलते हैं कि निम्न में से कौन सा सही है या कौन सा भेद इनमें से अलग है। इस प्रकार के ये क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। संज्ञा आप अच्छे से समझते हैं दोस्तों कि संज्ञा चैप्टर आप जानते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु जो भी है इस प्रकार के चैप्टर आ जाते हैं। निम्न में से संज्ञा कौन सा है, चढ़ाना क्रिया का भाव है, इसके भाव वगैरह पूछे जाते हैं, है ना। ये भाव वगैरह बहुत बार पूछे गए हैं आपके कि निम्न में से भाव, दशा, धर्म, गुण वाले कौन से, समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लग रहा तो। फिर दोस्तों सर्वनाम आप अच्छे से जानते हैं, सर्वनाम चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले, जैसे गुणवाचक है, प्रश्नवाचक है, पुरुषवाचक है, निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, में और पर कौन सा है, ये आपके आते हैं। विशेषण, तो विशेषण में जो विशेषता बताते हैं, नील कमल में उत्तर पद कौन सा है, व्याकरण की दृष्टि से काला शब्द कौन सा है, काला क्या बता रहा, विशेषता बता रहा। इस प्रकार से लिंग आप जानते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये शब्द पूछे जाते हैं कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज कीजिए, है ना, ये शब्द आपके आते हैं। फिर रिक्त स्थान दोस्तों, रिक्त स्थान समझना, एक आध क्वेश्चन भटक जाता है इसमें, जैसे कि कोई सा भी दे दिया, कोई कहावत दे दी मान लो कि जैसे कि बंदर के गले में दोस्तों डैश है और इस कहावत को पूरा करो, निम्न 4 ऑप्शन दे देंगे, तो वो आएगा बंदर के गले में दोस्तों मोतियों की माला, है ना। ये रिक्त स्थान इस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। इसकी सिर्फ संभावना है क्योंकि पिछली बार 1 या 2 क्वेश्चन ही आए, ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आए। रस, छंद, रस थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज़्यादा प्रश्न इसके नहीं आए। काव्य से भी ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे नहीं आए दोस्तों। वचन आपके आते हैं दोस्तों, है ना, ये वचन के बारे में जरूर आता है। रस थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा इतना पूछते नहीं है, एक आध क्वेश्चन अगर आता है तो ठीक है, वैसे मुश्किल है आना, क्योंकि पिछली बार भी बहुत कम, ना के बराबर ही हमने रस के जो दोस्तों चैप्टर देखे। काव्य में भी दोस्तों महाकाव्य कौन सा है, कितने सर्ग हैं इसमें, काव्य के भेद बताइए, है ना, उसमें रूप के आधार पर या शैली के आधार पर, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे एकाध देखने को मिला है दोस्तों। विलोम शब्द तो रामबाण इलाज है, विलोम शब्द आपके हैं, पक्का आना है। पर्यायवाची आप समझते हैं। वर्तनी शुद्धि दोस्तों, सबसे ज़्यादा वर्तनी शुद्धि पे ध्यान देना है, पर्यायवाची पे देना है दोस्तों, विलोम शब्द पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं लगातार, इनको 5-5, 6-6, 5-5, 6-6 डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब वर्तनी शुद्धि में भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहती है दोस्तों, किसमें, वर्तनी शुद्धि में। जैसे कनक, इसको क्या मतलब, कनक को सही लिखो, है ना, कोई सा भी शब्द दे देगा उसको अपने को सही साट लिखना है। ये दोस्तों कौन सा होता है हमारा, ये भाग होता है हमारा, क्या बोलते हैं, वर्तनी शुद्धि वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अपने को क्या करना है, इस पर ध्यान दे के रखना है ना, इनको रेगुलर पढ़ना है। वर्तनी विश्लेषण, वर्तनी का विश्लेषण कौन सा सही है, जिससे परिणति बोल दिया, परीक्षा लिख के बताओ, निष्प्रयोजन लिखिए, ये क्वेश्चन आते हैं, है ना। फिर है एक शब्द, ये एक शब्द भी दोस्तों बहुत बार, मतलब जैसे अनेक शब्दों के एक शब्द, ये भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना। विराम चिन्ह थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसको ज़्यादा नहीं मिलेगा। संधि विच्छेद से दोस्तों 2 क्वेश्चन पक्का आना है। समास से भी दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। वाक्यों का क्रम संयोजन, 1 क्वेश्चन इसका दोस्तों आपको आ सकता है कि निम्न में से जो वाक्य रहते हैं उनको सही क्रम में जमाना है। वाक्य शुद्धि, यानी पूरा वाक्य दे दिया भैया कि, है ना, कोई भी दे दिया, जैसे कि आपका निर्भय रोती है जबकि लड़का है पर रोता है, इस टाइप से ये वाक्य शुद्धि। वाक्य पर विचार दोस्तों, ये भी आपका देख लीजिएगा। अनेकार्थी शब्द आपको देखना है, क्वेश्चन आते हैं। मुहावरा लोकोक्ति भी दोस्तों इसकी जान है, जिस प्रकार विलोम शब्द, पर्यायवाची हमने देखे। अलंकार, छंद आपको थोड़ा थोड़ा बारीक से देख लेना है, लूसेंट में सब दे रखा है ना। पल्लव, भाव पल्लवन आपको देख लेना है ना, भाव पल्लवन, भाव चेंज करना है। पहेली आपकी मुश्किल है, पर क्या है कि सिलेबस में है, तो ये हो सकता है पूछ ले आपसे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रचना और रचनाकार दोस्तों, कौन सी रचना किस कवि के द्वारा रची गई है, तो ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ठीक है। तो पत्र लेखन में देख लेना दोस्तों, बड़ों को पत्र लिखते हैं तो उसको किससे संबोधित करते हैं, छोटे को किससे करते हैं, टीचर को किससे करते हैं, कोई शिकायत पत्र लिख रहे हैं तो उसमें कैसे क्या लिखना है, ये चीज़ें। और एक आता है दोस्तों हिंदी के संवैधानिक प्रावधान, तो हिंदी के संवैधानिक प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 351 से जो दे रखा है, ये है ना, कब हिंदी भाषा बनी, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये आपका हिंदी का SSC GD का दोस्तों सिलेबस है। इन टॉपिक को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे से कंप्लीट करके दोस्तों खूब अच्छे मेहनत करके तैयारी कीजिए, क्योंकि दोस्तों हिंदी क्या है, एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इसमें दोस्तों 25 में से 25 भी ला सकते हैं, कम से कम 22-23 की तो सोच के रखना ही रखना है कि 22-23 क्वेश्चन हमको सही करना है। तो ये आपका यहाँ पर SSC GD का हिंदी का सिलेबस कंप्लीट होता है। और बाकी सिलेबस भी आप देखना चाहें दोस्तों तो बिल्कुल देख सकते हैं, आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल को।
और आपके दोस्तों ये इससे संबंधित वीडियो भी आपके अवेलेबल है, सभी सब्जेक्ट का आप सिलेबस देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों, अच्छे से मेहनत कीजिए, फिजिकल की तैयारी अभी से रेगुलर कीजिएगा। इससे संबंधित बुक्स वगैरह भी मैं आपको जल्द बताने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों।